नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का मकसद राष्ट्र हित से जुड़ी खबरें दिखाना होता है और आज हम एक ऐसा खुलासा करने वाले हैं जो देश की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को खोखला करने वाले दीमकों से जुड़ी हुई है। हम बात करेंगे, आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में कुछ महीने पहले कांग्रेस की सरकार थी जिसके मुखिया भूपेश बघेल थे। भूपेश सरकार पर शराब घोटाले से लेकर महादेव बेटिंग ऐप घोटाले के आरोप लगे थे जिसकी खूब चर्चा भी हुई थी। लेकिन आज हम भूपेश सरकार के कार्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ में सैकड़ों करोड़ रुपए के स्वास्थ्य घोटाले का खुलासा करने वाले हैं, जब हम इस बात के सबूत पेश करेंगे कि कैसे भूपेश सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में 10-10 रुपए की दवाएं और मेडिकल उपकरण हजारों रुपए में खरीदे गए तो आपके होश उड़ जाएंगे। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे टैक्स पेयर्स के पैसों पर भूपेश सरकार ने डाका डाला और छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े स्वास्थ्य घोटाले को अंजाम दिया गया। आपको इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर हम छत्तीसगढ़ सरकार का एक आधिकारिक दस्तावेज दिखा रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है 1 जनवरी 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक का विभाग द्वारा क्रय यानी खरीद सामग्री की जानकारी। इस दस्तावेज के जरिए छत्तीसगढ़ की मौजूदा बीजेपी सरकार ने भूपेश बघेल सरकार के दौरान सरकारी अस्पतालों में खरीद की जानकारी विधानसभा में रखी थी। यह दस्तावेज ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल उपकरणों की खरीद में बहुत बड़ा घोटाला किया है। इस दस्तावेज को जब हमने डिकोड किया तो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में हुए सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश हो गया। अब हम आपके सामने एक एक करके इससे जुड़े सबूत पेश करते हैं। आपको पता ही होगा कि जब पैथोलॉजी लैब में टेस्ट के लिए खून लिया जाता है तो उसे प्लास्टिक की एक ट्यूब में स्टोर किया जाता है। इस ट्यूब को EDTA ट्यूब कहते हैं। बाजार में एक EDTA ट्यूब की कीमत 5 रुपए से लेकर के 8 रुपए के बीच होती है। अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के दौरान राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने ये EDTA ट्यूब किस कीमत पर खरीदी थी। 10 पन्नों के दस्तावेज के पहले पन्ने में यह बताया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार के अंतर्गत आने वाले छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 1 जनवरी 2022 से 1 अक्टूबर 2023 के दौरान कुल 6000 अडल्ट EDTA ट्यूब खरीदे थे और एक अडल्ट EDTA ट्यूब की कीमत थी 2352 रुपए। यानी जो अडल्ट EDTA ट्यूब मार्केट में 5 से 8 रुपए में मिल जाती है उसे भूपेश बघेल सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 2352 रुपए में खरीदा गया। लेकिन इसी दस्तावेज में बताया गया है कि उसी दौरान बिलासपुर के सरकारी अस्पताल में यही अडल्ट EDTA ट्यूब 7 रुपए 95 पैसे 8 रुपए 40 पैसे की दर से खरीदी गई थी। अब रायगढ़ के सरकारी अस्पताल में EDTA ट्यूब की खरीद 2 रुपए 60 पैसे की दर पर हुई। जगदलपुर में 4 रुपए और 4 रुपए 20 पैसे की दर पर हुई और सरगुजा के सरकारी अस्पताल में EDTA ट्यूब खरीद 2 रुपए 15 पैसे की दर पर हुई। यानी जो एक EDTA ट्यूब छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों ने 2 रुपए से 8 रुपए की दर पर खरीदे हैं, उसी एक EDTA ट्यूब को छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 1000 गुना तक ज्यादा दामों पर खरीदा था। ये घोटाला, अगर EDTA ट्यूब की औसत कीमत 8 रुपए मान ली जाए तो CMSCL को 6000 EDTA ट्यूब अधिकतम 48,000 रुपए में मिल जाने चाहिए थे। लेकिन CGMSCL ने इसके लिए 2352 रुपए प्रति EDTA ट्यूब के हिसाब से पूरे 1,40,61,600 रुपए चुकाए हैं। यानी कि CGMSCL ने सिर्फ 6000 EDTA ट्यूब की खरीद में ही 1,40,00,000 रुपए से ज्यादा का घोटाला कर दिया है। यहां ध्यान देने की बात यह है कि छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड सीधा छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आता है, जिसके घोटाले का अभी जो सबूत आपने देखा है वो तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है।
अब आपको कुछ और सबूत दिखाते हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने स्वास्थ्य घोटालों को अंजाम दिया था। दरअसल छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 5000 पीडियाट्रिक ईडीटीए ट्यूब खरीदे थे और यहां भी एक ईडीटीए ट्यूब की छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीद 3024 रुपए के दर पर की, जबकि बाजार में एक पीडियाट्रिक ईडीटीए ट्यूब की कीमत है 5 रुपए। यानी पीडियाट्रिक ट्यूब की खरीद में भी 1,50,90,000 रुपए का घोटाला यहां पर किया गया था। लेकिन ये तो सिर्फ एक आइटम है। CGMSCL ने 1 जनवरी 2022 से अक्टूबर 2023 के दौरान कुल 182 तरह के लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, केमिकल और जांच मशीनें खरीदी थी और इन सभी खरीदों में घोटाला किया गया, जिसके सबूत अब हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात आपको नोट करनी चाहिए। CGSML ने जो भी आइटम खरीदे वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर से खरीदे, जबकि बाकी अस्पतालों ने अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर से यहां पर खरीद की थी। CGMSCL को लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, केमिकल और जांच मशीनों की सप्लाई करने वाले कॉन्ट्रैक्टर का नाम है मोक्षित कॉर्पोरेशन, जिसका नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे आधिकारिक दस्तावेजों में यहां पर लिखा हुआ है। जी मीडिया को अपनी पड़ताल में पता चला है कि मोक्षित कॉर्पोरेशन ने छत्तीसगढ़ सरकार को जांच में काम आने वाले जो उपकरण बेचे थे वो जर्मनी की कंपनी डायसिस से खरीदे गए थे। डायसिस मेडिकल जांच में काम आने वाले लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, केमिकल का उत्पादन करती है। अब मोक्षित कॉर्पोरेशन और भूपेश सरकार के दौरान CGMSCL ने मिलकर इतना बड़ा घोटाला किया और इसके सबूत आपको हम दिखाते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर अब आपको 2 कागज दिखाई देंगे। पहला कागज है डायसिस द्वारा हैदराबाद के अस्पताल को भेजी गई अपने इक्विपमेंट्स की रेट लिस्ट और दूसरा कागज है इन्हीं चीजों को डायसिस से खरीदकर मोक्षित कॉर्पोरेशन द्वारा CGMSCL को बेचने का, जहां डायसिस की रेट लिस्ट के मुताबिक उसके एक HDL-C इम्यूनो-FS रिएजेंट की होलसेल मार्केट कीमत 31,590 रुपए है, तो छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने डायसिस का यही HDL-C इम्यूनो-FS रिएजेंट खरीदा 1,96,104 रुपए प्रति रिएजेंट की दर पर। ये इतना ही नहीं है, HDL-C रिएजेंट की बाजार में MRP है 67,328 रुपए। छत्तीसगढ़ सरकार ने कुल 691 HDL इम्यूनो-FS रिएजेंट खरीदे थे और इस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 13,55,00,000 रुपए खर्च किए, जबकि इसकी असल कीमत 2,18,00,000 से ज्यादा नहीं थी। इसी तरह डायसिस के एक CKMB-FS रिएजेंट के पैकेट की कीमत थी 28,417 रुपए, लेकिन छत्तीसगढ़ में डायसिस के इसी रिएजेंट की सरकारी खरीद हुई 1,76,405 रुपए प्रति पैकेट के दर पर और कुल 160 रिएजेंट खरीदने पर सरकार ने खर्च किए 2,82,00,000 रुपए, जबकि इसकी असल कीमत अगर खर्च होती तो 45,46,000 रुपए। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किस कदर सैकड़ों करोड़ के घोटालों को अंजाम दिया है, इसका एक बड़ा उदाहरण यहां पर मिलता है। डी डायमर FS रिएजेंट की खरीद में जहां डायसिस के एक डी डायमर FS रिएजेंट की असल होलसेल कीमत है 70,622 रुपए, MRP है 5,86,616 रुपए, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने इसी कंपनी के रिएजेंट को खरीदा 10,95,015 प्रति रिएजेंट की दर पर और कुल 175 डी डायमर FS रिएजेंट पर। छत्तीसगढ़ सरकार ने खर्च किए 19,16,27,000 रुपए, जबकि असल कीमत पर खरीद पर सरकारी खजाने से सिर्फ 1,23,00,000 रुपए ही जाते। लेकिन यहां सिर्फ डी डायमर FS रिएजेंट की खरीद ही मार्केट रेट से 17,92,00,000 रुपए से ज्यादा की कीमत पर की गई। भूपेश बघेल की सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आने वाले छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मोक्षित कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर ऐसी बंदरबाट की जिससे किसी का भी सर चकरा सकता है। 1,70,00,000 रुपए की कीमत वाले 230 वन
HbA1c-FS रीजेंट को छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीदा 10 करोड़ 61 लाख रुपए में। यहां एक डाइसेस का ये कीमत बताई गई। 1 HbA1c-FS रीजेंट की असल होलसेल कीमत थी 74,344 रुपए। MRP थी 86,340 रुपए, लेकिन मोक्षित कॉरपोरेशन से छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने 230 1 HbA1c-FS रीजेंट खरीदे 4,61,496 प्रति रीजेंट पैक की दर पर। इसी तरह छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड और मोक्षित कॉरपोरेशन ने मिलकर के सोडियम FS की खरीद में 3 करोड़ 57 लाख का घोटाला किया। CRP-FS में 4 करोड़ 80 लाख का यहां घोटाला हुआ। PRE एल्ब्यूनियम FS में 4 करोड़ 25 लाख का घोटाला किया गया। एल्ब्यूनियम IN यूरिन FS में 6 करोड़ 55 लाख का और फेरिटिन में RS-FS में 14 करोड़ का घोटाला किया गया। सरकारी खरीद की इस बंदरबाट में छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड और मोक्षित कॉरपोरेशन ने बाजार कीमतों में भी कोई लिहाज नहीं रखा। बाजार में कुल 66 रुपए में मिलने वाली 20 यूरिन बॉटल्स के पैक को छत्तीसगढ़ सरकार ने 23,775 प्रति पैक की दर पर यहां खरीदा था। बाजार में 100 स्ट्रिप वाली इंस्टेंट यूरिन टेस्ट स्ट्रिप पैक की कीमत 200 से 600 रुपए है। डाइसिस की 100 स्ट्रिप वाली इंस्टेंट यूरिन टेस्ट स्ट्रिप पैक की कीमत 1300 रुपए है, लेकिन इसी डाइसिस की 100 स्ट्रिप वाली इंस्टेंट यूरिन टेस्ट स्ट्रिप पैक को मोक्षित कॉरपोरेशन ने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को 3,886 रुपए प्रति पैक की कीमत पर बेचा था। इसी तरह भारत सरकार के जेम पोर्टल पर डाइसिस का फुल्ली ऑटोमेटिक बायो केमिस्ट्री एनालाइजर 4,85,786 रुपए का बिक रहा है, लेकिन मोक्षित ने छत्तीसगढ़ सरकार को डाइसिस का यही फुल्ली ऑटोमेटिक बायो केमिस्ट्री एनालाइजर बेचा है 23,95,000 रुपए का। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मोक्षित कॉरपोरेशन से जिन दरों पर इंस्टेंट टेस्ट किट्स खरीदी हैं, उससे कम दर पर तो एक प्राइवेट लैब इंस्टेंट टेस्ट किट भी कर देती है और किट की कीमत से लेकर उसकी बाकी की कॉस्ट भी निकल जाती। अब आपको हमने पूरी रिपोर्ट दिखाई है। तो अगर हम लोग जानना चाहें, ये एक जो EDTA ट्यूब है, इसकी क्या कीमत रहती होगी जो आप लोग मतलब परचेज करते हैं और इसका क्या यूज होता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो EDTA ट्यूब आप देख रहे हैं, इस EDTA ट्यूब के अंदर हम ब्लड जब ड्रॉ करने के बाद सैंपल इसमें रखा जाता है। इसकी कीमत की बात करें, कॉस्टिंग तो अराउंड एक ट्यूब की हमें 5-6 रुपए के करीब में पड़ती है। मतलब 100 EDTA ट्यूब की कीमत 500 से ज़्यादा नहीं होती होगी? जी बिल्कुल। यूरिया के टेस्ट की मतलब क्या कॉस्ट होगी किट के द्वारा जो करवाया जाता है? हाँ देखिए, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 20-25 रुपए के करीब, क्योंकि ये रूटीन टेस्ट है। जैसे आपने यूरिया बताया, इस तरह से थायराइड रूटीन टेस्ट है जिसमें T3, T4, TSH करते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि T3 की 40 रुपये, T4, तो ये सब कॉमन वाले टेस्ट हैं जिनकी इस तरह की कॉस्टिंग पड़ती है। ये तो सिर्फ कुछ ही उदाहरण हैं जो हम आपको दिखा पाए हैं। जी मीडिया की पड़ताल में पता चला कि 1 जनवरी 2022 से अक्टूबर 2023 के दौरान CMSCL ने कुल 608 करोड़ की अपनी कुल खरीद में कम से कम 175 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि CMSCL ने 1 जनवरी 2022 से अक्टूबर 2023 के दौरान कुल 182 तरह के लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, केमिकल और जांच मशीनें खरीदी थी। जी मीडिया ने इसमें 82 तरह के लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, केमिकल और जांच मशीनों की खरीद की जांच पड़ताल की। CMSL ने जिन कीमतों पर लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, केमिकल और जांच मशीनों को खरीदा, उन कीमतों को जब जी मीडिया ने उनकी मार्केट प्राइस से तुलना की तो 175 करोड़ रुपए के घोटाले का इसमें खुलासा हुआ। सोचिए, सिर्फ 45% खरीद की जांच में ही 175 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आ गया। अगर छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की पूरी 100% खरीद की जांच हो जाए तो घोटाले की ये रकम आसानी से 400 से 500 करोड़ रुपए पहुंच जाएगी। इस पूरे मामले पर जी मीडिया ने इस घोटाले के सूत्रधार मोक्षित कॉरपोरेशन से संपर्क किया तो उनकी तरफ से अजीब ही तर्क दिया गया। मोक्षित कॉरपोरेशन ने तथ्यों को ही गलत ठहरा दिया
मोक्षित कॉरपोरेशन ने कहा कि ईडीटीए ट्यूब के मामले में सरकार ने तथ्य गलत रखे हैं और 2,352 रुपए एक ईडीटीए ट्यूब की कीमत नहीं बल्कि 100 ईडीटीए ट्यूब की कीमत है। लेकिन इस बात का मोक्षित के पास कोई जवाब नहीं था कि 5 रुपए में मिलने वाले एक ईडीटीए ट्यूब को उसके ही जवाब के मुताबिक 23 रुपए में कैसे छत्तीसगढ़ सरकार को बेचा गया है। एमआरपी से ज्यादा कीमत पर रेजेंट सप्लाई करने पर मोक्षित कॉरपोरेशन का कहना था कि उसके द्वारा सप्लाई की गई डायसिस की चीजें अच्छी क्वालिटी की हैं, तभी कीमत बाजार में मिलने वाले डायसिस के रेजेंट से ज्यादा पाई जा रही है। हालांकि जब यही सवाल हमने डायसिस से ईमेल से किए गए तो डायसिस ने कई बार रिमाइंडर भेजे जाने के बाद भी अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। हालांकि इस पूरे मामले पर मौजूदा छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार के इस घोटाले की जांच की जा रही है। तो गुना ज़्यादा रेटों पर खरीदी हुई है और कई प्रकार की बातें हैं, ऐसे सभी प्रकरणों को हमने जांच में दे दिया है और अभी जिस खरीदी की आप बात कर रहे हैं उसका लगभग 300 से 400 करोड़ रुपए के आसपास का जो भुगतान है वो रुका हुआ है और हम लोग उसको जांच कर रहे हैं। यदि जांच में सही पाया जाएगा तो उस पर फिर विचार करेंगे, नहीं तो इसके ऊपर जो भी प्रक्रिया होगी उसके तहत तो होगा। तो जी मीडिया के इस खुलासे के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार एक्शन में आई है और इस घोटाले के मास्टरमाइंड मोक्षित कॉरपोरेशन को ब्लैकलिस्ट किया गया है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आने वाले CMHCL के अधिकारियों पर एक्शन कब होगा, जिन्होंने इतने बड़े स्वास्थ्य घोटाले को अंजाम दिया है।